आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हम लोकसभा चुनावों को लेकर के लोगों के बीच आए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे ये जो चुनाव है वो कैसे रहने वाला है। ये हमने मन की बात खूब सुनी, अब बारी है लोगों मन की बात सुनाने। यहाँ भ्रष्टाचार के वादे खूब किए गए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, काला धन है उसको लाने के खूब वादे किए। अब उनका आकलन करने की बारी है, जो जनता है वो आकलन करेगी। दूसरा, अगर देखा जाए तो हमने खूब देखा है, भारत जोड़ो यात्रा हमने खूब देखी, भारत बचाओ यात्रा। 70 साल में जो भारत बचा नहीं सके, जो भारत जोड़ नहीं पाए, वो अब निकले हैं भारत जोड़ने के लिए। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे लोग क्या कहते हैं इस चुनावों को लेकर के। क्या नाम है आपका? बुरा खान। बुरा खान, ये चुनाव जो अभी लोकसभा चुनाव है, चुनावों को आप कैसे देखते हो, कैसे रहने वाले हैं ये चुनाव? कौन सी पार्टी इस चुनाव में जीतने वाली है? रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए? वैसे निकल जाएगा। निकल जाएंगे? निकल जाएगा। अच्छा, रविंदर सिंह भाटी में आपने खास क्या देखा? रविंदर सिंह अच्छा आदमी। सिर्फ आदमी अच्छा है या उन्होंने काम अच्छे किए? काम अच्छा करेंगे, ये काम अच्छे कर रहे काम हैं? अच्छा करेंगे। अच्छा, हमारे पड़ोस के लोग हैं। तो आपका वोट जो है रविंदर सिंह भाटी को। अगर रविंदर सिंह भाटी खड़े नहीं होते हैं तो कौन सी पार्टी के साथ जाओगे? हम रविंदर सिंह को देंगे। रविंदर सिंह भाटी को अगर खड़ा बैठेंगे नहीं वो। अच्छा, हाँ, बैठेंगे नहीं वो, खड़ा रहेगा। अगर मान लो कि वो खड़े नहीं होते हैं तो किस पार्टी के साथ जाओगे? नहीं तो भाई किसी और को देंगे। कौन सी? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस में अभी अभी बात करें तो उम्मीदवार बेनीवाल, जिन्होंने आरएलपी छोड़ के आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, आपको जानकारी है? जानकारी है। और लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दी जाएगी। तो आपको कैसा लगता है उम्मीदवार बेनीवाल कैसा कैंडिडेट खड़ा रहेगा तो भाटी को देंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान, किस पार्टी के साथ जाना चाहोगे? इस बार कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। अच्छा, कांग्रेस के साथ जाने के कारण? कारण यही है, कांग्रेस पार्टी अच्छी है। अच्छी है, सिर्फ अच्छी है कि काम भी करती है ना। अच्छा, हाँ, क्या काम किया है यहाँ पर? जो चिरंजीवी योजना है वो कांग्रेस ने निकाली है। तो कांग्रेस के पास तो इतने दिन तक तो कैंडिडेट ही नहीं था कोई। कैंडिडेट है, या कौन तो सा? हरीश आएगा या हेमाराम आएगा, या तो अभी नया ज्वाइनिंग हुआ है उम्मीदवार, वो भी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ। उम्मीदवार बेनीवाल ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है और संभावना है कि उनको टिकट दी जाएगी। टिकट क्या, वो भी निकलेगा वो भी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जीतेगी। और अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने टिकट दिया है कैलाश चौधरी को। कैलाश चौधरी को आप कैसा कैंडिडेट मानते हो? वो भी अच्छा कैंडिडेट है, पहले वो जीता हुआ था ना। अच्छा, तो कैलाश चौधरी ने 5 साल के अंदर कौन से काम किए बता सकते हो? वो काम नहीं किया है इसलिए हारेगा। तो अच्छा कैंडिडेट कैसे हो गया जिस आदमी ने काम ही नहीं किया? काम नहीं किया है। हाँ, वो पीछे सरकार कांग्रेस की थी। कि पीछे कहाँ सरकार कांग्रेस की? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की थी, हाँ। फिर यहाँ कांग्रेस की थी, इसलिए वो फंस गया था ना राजस्थान। काम करने वाला तो बंदा कैसे भी करता है। रविंदर सिंह भाटी भी तो काम कर रहा है। वो नहीं कर रहा है काम, कहाँ का है? रविंदर सिंह भाटी काम नहीं कर रहा? नहीं। अच्छा, हाँ, वो खाली ऐसे झूठा वादा करेगा, हाँ। काम नहीं करेगा। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, तो लोग तो बता रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी ने खूब काम किए। अभी तो सिर्फ 2-3 महीना हुआ है जीते हुए, आगे देखो कुछ काम नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? रसूल खान। आप कैसे देखते हो ये चुनाव जो है, इस चुनावों के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सीट निकालेगी? कांग्रेस। कांग्रेस निकालेगी? वो कैसे कह सकते हो? कांग्रेस अच्छी है, पार्टी है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है, कोई इसी का नहीं भेदभाव। अभी तो कांग्रेस अपनी खुद की साख बचाने में लगी हुई है, उसकी साख ही नहीं बच पा रही। वो उसकी जवाबदारी है, हमने वोटेंगे। 70 सालों में उसको पहले देश कभी टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया, अभी उसको देश टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और वो देश को जोड़ने में जुटी हुई है। कांग्रेस है, सब कुछ किया। अच्छा, कैलाश चौधरी ने क्या काम? कैलाश को अपना नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? सर, मेरा नाम गजेश कुमार भार्गव है। एक ही भ्रष्टाचार कम हुआ है। बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार कम हुआ है और बाढ़ में भ्रष्टाचार काफ़ी कम हुआ है। बाकी नगर परिषद में एक्चुअली क्या है कि अभी कांग्रेस का काम अच्छा चल रहा था, पट्टे वट्टे बना रही थी, रोडों का निर्माण हो रहा था। अभी निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से भी क्या सारे काम अटक गए, 4-5 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। अभी भ्रष्टाचार की अगर बाड़मेर की बात करूं जी, तो नगर परिषद के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ इतना कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। नगर परिषद में भ्रष्टाचार देखो हो तो रहा है, लेकिन सभी मिली भगत है सबकी, कोई सामने आके एकदम खुला बयान नहीं दे पा रहा है। उनके खुद के कर्म सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सामने आ रहे हैं और अब एमएलए थे वो हट गए हैं, अब बाड़मेर में नए एमएलए बन गए हैं। अब देखते हैं बाड़मेर का कैसे विकास होगा। आपने कहा कि एमएलए साहब जो है वो बहुत अच्छे थे, वो आपने आकलन कैसे किया, कैसे अच्छे थे? नहीं, मेवाराम जी ने जो हमारे जो मेवाराम जी जो जैन थे, कांग्रेस के विधायक थे बाड़मेर में। लॉकडाउन में कोई विधायक किसी ने काम नहीं किया था, लेकिन ये बंदा था खुद खड़ा रहता था हॉस्पिटल में। इसने क्वारंटाइन के लिए लोगों के लिए अलग अलग सुविधा किए, वार्ड बनवाए, मशीनें अवेलेबल करवाई। बहुत अच्छा आदमी था, मतलब
बहुत सारी सुविधा की बाड़मेर में, रोडें बनाई, नालियां दी, मतलब हर समाज को मतलब प्रगति मिली। तो जो सीडी सामने आई उसको लेकर के क्या आकलन करोगे आप? देखो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। वो पब्लिक फिगर थे, हाँ बिल्कुल पब्लिक फिगर थे। देखो अब आदमी का जैसे कोई एक पब्लिक फिगर को ये कार्य शोभा देते हैं? नहीं, ये देखो एक बड़े पद पे होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि जिस पद पे जनता ने उनको बिठाया है, ये जनता के साथ खिलवाड़ वाली चीज वो है। जहाँ भी जाते थे छोटी छोटी बच्चियां, बड़ी बड़ी बच्चियां उनका स्वागत करती थी, उनकी तिलक लगाती थी। देखो हम सब एक परिवार ही हैं। देखो बच्चियों के साथ ज्यादा गलत होता तो मैं भी उस चीज का विरोध करूंगा। व्यक्ति के रूप में अच्छे थे, लेकिन उनका देखो जो पर्सनल था वो मैं उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा कि वो सही थे। तो पर्सनल उन्होंने कुछ भी किया वो बहुत पहले का टाइम था। अच्छा, अभी अगर बात करें बीजेपी की, तो मोदी साहब ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहाँ कितना तक सफल हुए हैं? बिल्कुल वो अपने बात में एकदम सटीक है और बाद में ये चीज दिख भी रही है। देखो हमारा काम रेगुलर क्या काला धन तो अभी तक नहीं आया। काला धन तो जिंदगी भर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दबा हुआ है। मतलब कारण क्या उसके अंदर ही आ सकते कारण देखो जो भी बड़े बड़े जो व्यापारी है वो इंडिया छोड़ के भागे हैं और वहीं पर सेट हो गए। वो अब इंडिया आने वाले नहीं है, वो नहीं आएंगे जब तक अपना पैसा इंडिया के अंदर जो बैठे हैं उनका काला धन स्विस बैंकों में जमा है उनका, बिल्कुल उनका भी काफी पैसा जमा वो है। क्यों नहीं आ रहा? आने का मेन कारण ये है, आ सकता है सबकी मिली भगत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका जब निरीक्षण किया गया तो सबसे ज्यादा बीजेपी का ही नहीं मिला हो सकता है सर, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो पैसे के बिना कोई सरकार चलती नहीं है। बीजेपी का काला धन निकला तो वो चुप हो गए, ऐसा है बिल्कुल क्या? हो सकता है सर। देखो जहाँ पर अगर कोई गलत चीज होती है तो सब चुप हो जाते हैं अपने आप ही। गलत चीज तो गलत ही रहेगी आज की तारीख में। कोई दूसरे एक चीज मेरे को बताओ, जी जो मतलब बीजेपी पहले तो सब पे आरोप लगाती है कि वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, और जब वो कांग्रेस को छोड़ के या दूसरी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ जाता है तो वो पाक साफ कैसे हो जाता है? वो चाप ये हो जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। नहीं तो वो भ्रष्टाचारी एकदम से स्वच्छ कैसे हो जाता है? वो स्वत ऐसे हो जाता है, उसको बीजेपी को सपोर्ट करता है सीधे ही। विपरीत में रहेगा तो वो रहेगा। तो जो जनता कह रही है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वो सही है? नहीं, वॉशिंग मशीन तो है और नहीं भी है, दोनों चीजें है सर। देखो कुछ काम कर भी रही है इंडिया के लिए। देखो एक आदमी को लेके अपन क्या किसी चीज की तुलना नहीं कर सकते। अपन बड़े धरातल पे काम करेंगे ना तो मोदी जी ने बहुत मैं अच्छे जहाँ काम भी किए। तक जहाँ तक वहाँ लोगों के बीच जाता हूँ, लोग बताते हैं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार और दूसरा काले धन का किया, तक फैल रही है। नहीं सर, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में कम ही हुआ है, जितना पहले था उतना नहीं है। क्योंकि पहले एक लोन लेने के लिए प्रोसेस होता था, बहुत बड़ा होता था। अब लोन आपको कोई भी दे देगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, पैसे की सहूलियत कर दी है, हर चीज। क्या नाम बताया था आपका? गजेश कुमार भार्गव। गजेश कुमार, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ जी ग्राम पंचायत से आप वाकिफ होंगे? जी जितना भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में होता है उतना शायद ही कहीं होता हो। जी बिल्कुल सर। और उस पे पूरी मतलब मोदी सरकार को भी पता है, राज्य सरकार को भी पता है कि क्या क्या भ्रष्टाचार होता है। एक भी मजदूर काम नहीं करता, फर्जी मस्ट्रोल भरे जाते हैं और पैसा उनको मिल जाता है। जो रोड पीडब्ल्यूडी 5 लाख में बनाती है, वही रोड ग्राम पंचायत 25 लाख में बनाती है, तो वो नुकसान देश का है। जब देश का नुकसान हो रहा है, देश लुट रहा है, तो अपन जब देश सुरक्षित नहीं होगा तो अपन कैसे सुरक्षित हो जाएंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि दिनों दिन देखो हर आदमी के एक, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर भी कर्जा है। हर आदमी के धीरे धीरे कर्जा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। सब लोगों को अपने कर्जे को चुकाने के लिए देश को आप लूटोगे? नहीं, इसका मतलब तो साफ ही है। मैं नहीं लूट सकता, लूटने वाले लूट रहे हैं पहले से। हम तो मजदूर पर आदमी उनका आप सपोर्ट कर रहे हो ना, उनका मैं उनका नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ सर। नहीं, आपने ये कहा कि खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके लोनिंग वो बढ़ रहे हैं, उनका तो मतलब वो उसको चुकाने के लिए देश को लूटेगा? नहीं, मैं ये सुविधा बता रहा हूँ। मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी सुखी है, जो काम करेगा वो कमाएगा। एक सवाल पूछता हूँ, जैसे हाँ बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट यहाँ उतार दिया हमारे यहाँ जी। में, कैलाश चौधरी जी और आज उमेदवार बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है जी और लगभग तय है कि कांग्रेस उनको टिकट देगी। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन निकलेगा? देखो निकलने का चाम तो दोनों का बराबर ही है। अब ज्यादातर देखो निर्दलीय, मेरे हिसाब से अगर उम्मीदवार निकल भी जाते हैं ना, उम्मीदवार बेनीवाल निकल भी जाते हैं ना, तो बाड़मेर के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ आपको क्यों। कि देखो गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो निर्दलीय प्रत्याशी कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि मैं कैलाश जी को भी पसंद करता हूँ, उम्मीद जी को, दोनों को पसंद। कैलाश जी को पसंद करने के कारण? कैलाश जी को पसंद करने का कारण क्योंकि वो हमारी, देखो राष्ट्र की हमारी जो खुद की पार्टी है, मैं खुद बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। आपको सीधी बात बोलूंगा, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी के साथ रहता हूँ और काम भी करता हूँ। कैलाश चौधरी ने कुछ काम किए? बिल्कुल किए ना सर। क्या काम किया, गिना सकते हो 5 काम?
5 काम आपको मैं गिना दूंगा। एक तो बाड़मेर के लिए रेलवे का भी करवा रहे ये हैं, केंद्र सरकार से हुआ, तो वो केंद्र के ही है ना। वो क्या इनकी तो आ रहा क्या केंद्र हुआ? देखो केंद्र के मेरी बात सुनिए, देखो एयरपोर्ट आप बोलोगे तो फिर बोलोगे एयरपोर्ट भी कैलाश जी ने लेके आए। आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि एयरपोर्ट जो है कैलाश चौधरी लेके आए? बिल्कुल, उन्होंने अपने समीक्षा रखी है, कुछ रखा है तभी तो आ रहा है ना। कोई चीज लोग तो ये बताते हैं, जी, लोग तो ये बताते हैं कि कैलाश चौधरी ने 5 साल तक मुंह तक नहीं दिखाया हमारे को, देखो लोग बोल रहे हैं शक्ल तक नहीं दिखाई। लोग बोल रहे हैं, वो भी बात सही है सर, मैं लोगों की बात से सहमत हूँ। आप दोनों तरफ, मैं आप दोनों तरफ, मैं दोनों बात दोनों करो ना। आप एक चीज नहीं बता रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज खान है। सिराज खान, आप कैसे देखते हो इन चुनावों को? पहले तो आप ये समीक्षा कीजिए कि कैसे देखते हो आप? तो भाई हमें जो तो भी टिकट क्लियर है, उसके बाद में हम बताएंगे भाई टिकट किसको मिल रहा किसको नहीं, कांग्रेस में मिल रहा उस आधार पर। कांग्रेस में लगभग तय है कि उम्मीदवार बेनीवाल, क्योंकि वो आरएलपी छोड़ के और कांग्रेस में उनको हो गए टिकट दे रहे टिकट दे रहे, लगभग तय माना जा रहा है। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी के थे, आरएलपी छोड़ के और कांग्रेस में जाना, ये कहाँ तक सही है? देखो तो बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, अमेदाराम तो क्या बात है, बड़े बड़े जो लीडर मुख्यमंत्री वो भी पार्टी छोड़ के चले जाते। अमेदाराम तो एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में थे, अब बरोबर। उम्मीदवार को आप कैसा कैंडिडेट मानते हो? अच्छे कैंडिडेट मानते हैं, हाँ। मतलब टक्कर होगी? टक्कर भयंकर उसका काटते ही होगी एकदम खतरनाक। भारी पड़ता है अभी। अच्छा, और कैलाश चौधरी के बारे में? वो तो इधर देख 5 साल उसने निकल है, आया ही नहीं, उसको क्या पता है। ये तो हमने आपके देखा सामने कह रहे थे कि अरे बहुत अच्छा देखो काम हर की भावना होती है, ठीक है ना। वो कहता कि मैं बीजेपी का आदमी, हमारे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब होगा, ठीक है ना। मैं बीजेपी को वो दोनों ही बात कर रहा है। उसने भ्रष्टाचार किया, फिर वो बीजेपी में जाता, वो सही हो जाता है। उसने तो चारों तरफ बात करी, वो अपने बात नहीं लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, भ्रष्टाचार आपको क्या लगता है कितना कम हुआ मोदी जी के आने के बाद? भ्रष्टाचार करने वाले चाहे मोदी जी आए चाहे दूसरे आए, वो करने वाले तो होते ही है। आप क्या चाहते हो कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना? वो तो लगना चाहिए, लगना चाहिए। कहाँ लगता है? क्यों नहीं लगता? इसके कारण इसका तो हर रिश्वतखोर है सब, पूरे कहाँ भी है। ये सरकार आ जाएगी इनके सब दब जाएगा। नेता खुद भी ये रहते हैं, कोई भी उसको ट्रांसफर करे दूसरे को भी लगाता है। वो प्रेशर से, भाई राजनीति के प्रेशर में हमेशा लगता है भ्रष्टाचार है तो पैसा लेके वहाँ ट्रांसफर करानी, वो तो चलता ही रहता है। कहाँ भी है ऐसा? इसमें कुछ कमी अपनी भी नहीं है? अपन भी दोषी नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर के? ये तो पब्लिक ऐसी है जो वोट दे के छूटा हो जाते हैं, फिर उस पब्लिक की कोई मानने वाला नहीं। जो भी अपने नेता नहीं, अब पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए ना। जागरूक तो पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में क्या हुआ, क्या रहा पब्लिक के हाथ में? अच्छा, इस 5 साल का कार्यकाल जो केंद्र सरकार में बीजेपी रही, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखो उस पे तो मैं क्या रहा, कुछ नहीं रहा। दिखता तो कुछ नहीं। ऐसा कैसे? 5 साल तक मोदी जी का जो शासन रहा, देखो, मोदी ज्यादा ऐसा तो अच्छा हुआ, पर 5 साल कार्यालय यहाँ तो कांग्रेस सरकार थी, राज्य में तो कांग्रेस सरकार थी, काम तो बहुत अच्छा किया, गलत तो किया। कांग्रेस सर ने तो भ्रष्टाचार किया 5 सालों में। और देखो वो तो हर पार्टियों का मुद्दा भी होता है। मैं इतना भ्रष्टाचार, कितना कहाँ भ्रष्टाचार, देखो पेपर लीक हो गए, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गए। हर जगह सुनो, होती रही पेपर लीक एक जो मुद्दा उठा दे दूसरा सब गसम हो जाते। वो कोई पेपर लीक का एक दूसरा नहीं मेरी बात सुनो, एक मिनट। कोई अगर एक पेपर लीक हो गया तो अभी तो मीडिया पे वही उछाल आ रही है कि भाई पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। नहीं भाई पेपर लीक हुआ, वो हो गया, उसको दब गया, वो जेल में चले गए। भाई जिसने जेल में भी बीजेपी के आने के बाद में अभी उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। अरे पहले से हुई थी गिरफ्तारी, तो जो उसने अच्छा, चलो मैं दूसरा बताता हूँ। तो पहले से गिरफ्तारी हुई थी ना। अच्छा, मैं दूसरा बताता हूँ आपको। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 45 साल हो गई। 45 साल में आपने कभी भी डामरीकरण की सड़क को महीने 1.5 महीने में टूटते हुए देखा था? इससे पहले भाई ऐसी तो नहीं देखी, नहीं देखा था ना। और इस कांग्रेस की सरकार में 15 और 20 दिन के अंदर आगे रोड बन रही है और पीछे रोड उखलती जा रही है, ये भी हमने देखा है। अच्छा वो तो भाई ठेके, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो भ्रष्टाचार है। 803 रोडें बाड़मेर को सेक्शन हुई और उसमें से लगभग सारी 1 महीने में क्षतिग्रस्त। वो तो भाई देखो हमें ठेकेदार है तो आप बता रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? ये तो बेइंतहा भ्रष्टाचार हुआ भाई। ये तो हमें अपने उत्तर तक गए नहीं, अपने तो लेवल पे है, ठीक है ना। आगे क्या होता क्या नहीं, बाड़मेर के अंदर फर्जी पट्टे बनते रहे। वो तो देखो भाई जिस कोई भी MLA रहा वो उस स्तर पे उसका लिंक रहा। बाड़मेर के अंदर 25 लाख में एक तिरंगा झंडा लग गया। लगते हैं 25 लाख भाई देखो वो तो जब बताने हैं तो भी कहीं भी ये तो लगे तो fact सही है ना। इफेक्ट है। ये तो बात सही है, वो तो सही। भ्रष्टाचार तो हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा।
अच्छा अब देखें, भ्रष्टाचार तो हर सरकार कोई भी आएगी उसमें होने वाला तो होगा ही, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा। आपको क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन भाई, कैसे देखते हो इस चुनावों को? क्या ये चुनाव जो है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ पे तो कांग्रेस। कांग्रेस को मतलब क्या कारण है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं आप लोग? कारण तो अब कैंडिडेट की तरफ है। तो मुझे एक बात बताइए, 70 साल तक कांग्रेस का राज था यहाँ, ठीक है, आप बाड़मेर के अंदर एक भी मोमेडन को आज तक सांसद की टिकट कांग्रेस ने नहीं दी, इसके क्या कारण? वो तो पता नहीं कारण, तो बड़ा लीडर देते नहीं, नहीं। आपने मतलब 70 साल तक कांग्रेस का दामन थामे रखा, कांग्रेस के साथ रहे आप, आपको कभी सांसद के लिए टिकट नहीं दी? क्यों मुसलमान कैंडिडेट नहीं, मतलब यहाँ दावेदार नहीं है? दावेदार तो है, तो क्यों नहीं दी? वो देते नहीं है, पार्टी देती नहीं। पार्टी नहीं देती है, जाति नहीं, उसका कारण क्या? कारण पता नहीं क्या है, एक ही जाति है जो जीत सकती है। तो वो चौधरी है ज्यादा, चौधरी ज्यादा है, परफेक्ट वोट ज्यादा उसके। नहीं, वोट ज्यादा है, उसके अलावा दूसरे भी यहाँ सांसद बने हैं ना, उस जाति के अलावा दूसरे भी तो सांसद बने हैं, पर मुसलमान को आज दिन तक कभी कांग्रेस ने यहाँ से मतलब टिकट नहीं दी। वो तो पूछो कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वालों को पूछो आप। चलो, और कोई? क्या नाम है आपका? रसूल भाई, आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का आपने 70 साल तक दामन थामे रखा, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को कभी भी बाड़मेर से सांसद की टिकट नहीं दी, इसके क्या कारण? टिकट तो नहीं दी उसकी मर्जी। नहीं, कारण क्या? कारण तो उसको देखो, बाकी भागीदारी तो सबकी बराबर है ना। बीजेपी ने कहाँ दिया टिकट? टिकट बीजेपी को तो चलो, बीजेपी की तो मतलब देखिए, आपने 70 साल तक, विधानसभा की 200 पर आपकी पार्टी 200 में एक जुनस कम था, उसको भी हटा दिया। आपकी पार्टी तो कांग्रेस थी ना, उसको भी हटा दिया। नहीं, आपकी कांग्रेस एक भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 40-45 टिकट दिया था। बाड़मेर से एक भी नहीं दिया। बाड़मेर छोड़ो, बाड़मेर क्यों नहीं? अमीर साहब को तो कहाँ होता है बाड़मेर? सांसद कभी नहीं बने। सांसद की नहीं बात कर रहे हो, विधानसभा क्यों अलग? विधानसभा में तो सबको मिली है। सबको कहाँ? बीजेपी ने नहीं दिया, इसने बीजेपी ने एक टिकट नहीं दी। बीजेपी से 199 वो बीजेपी के आपके अंदर मुसलमानों से नेता कौन है बड़ा, बताना कौन है? यहाँ से कौन है बीजेपी के नेता? आप नेता ही नहीं बता रहे तो कैसे देंगे टिकट? जुनेस खान कौन था? यहाँ बाड़मेर से। बाड़मेर से नहीं, बाड़मेर क्यों कर? मैं बाड़मेर जैसे नहीं, पूरी राजस्थान करो ना। वहाँ तो मिलती भी होगी कहीं ना कहीं। देखो, उसको हटा दिया, एक को हटा दिया। वो मंत्री रहा था, मंत्री भी था। हाँ, अभी जैसे बाड़मेर के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, उसमें रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय जीते। रविंद्र सिंह का कार्यकाल आपको कैसा लगा? रविंद्र सिंह अच्छा आदमी है, बढ़िया है। अगर निर्दलीय उम्मीदवारी करते हैं रविंद्र सिंह भाटी, तो क्या लगता है? बहुत अच्छा आदमी है। जीतेगा कि नहीं? जीतेगा, वो जीतेगा। क्या कहते हो? रविंद्र जीत जाएगा। जीत जाएगा। हाँ जीत जाएगा। मतलब दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट लगभग उनके तय है। अब रविंद्र सिंह भाटी अगर निर्दलीय दावेदारी करते हैं तो जीत सकते हैं वो? टक्कर तो दे टक्कर दे सकता है, टक्कर दे सकता है। दे सकता है। उसके कारण क्या नजर आ रहे हैं? कारण तो अब देख लो आप, अभी देखा नहीं पहली पिछली विधानसभा, युवा दिलों की तो धड़कन है, उसके अलावा क्या? हम तो भाई निर्दलीय है, निर्दलीय के हम भी निर्दलीय है। निर्दलीय पार्टी की थोड़ी है। अभी आप कांग्रेस में, ना वो बात हमारी सही है। अभी आप कांग्रेस में हो। एकदम से निर्दलीय। बात सही, निर्दलीय हमने वोट निर्दलीय फतेह मोहम्मद। आपने पार्टी बदल दी, इस बार बदल दी। नहीं, पार्टी बदली नहीं, इस टाइम उसके साथ है, अभी उसके साथ ही है। हम तो निर्दलीय है ही। पार्टी को कहाँ दिया? फतेह मोहम्मद ने इस विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर दी और बाद में हार गए। कोई कारण मतलब हो सकता है। निर्दलीय, दोनों ही निर्दलीय दावेदारों ने जबरदस्त टक्कर ली और जबरदस्त वोट लिए, और कांग्रेस की इतनी सेवा करने के बाद भी अमीन खान हार गए। उसके क्या कारण रहे? हार तो हम लोग तो टिकट की वजह से, टिकट की वजह से। तो अगर वही टिकट को नहीं मिला ना, इस वजह अगर वही टिकट फतेह खान को मिलती तो जीत जाता। एक तरफा जीते ना? हाँ, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। ये मिस पीरियड के तो 2000 की हुई, ज्यादा थोड़ी हुई है। सही है, मतलब जब से उन्होंने लीड लेनी शुरू की तब से लीड ही लेते रहे, एक बार भी लीड टूटी नहीं। नहीं टूटी, नहीं टूटी। तो अगर ये मतलब ये कांग्रेस की टिकट नहीं देना उनकी कमजोरी रही, वो तो रही। उनका मतलब जो ये फैसला था वो बराबर नहीं था। नाम की आप नाम की पता राम की समस्या आप रे? अब पानी को नहीं जो कहीं को ना साजो गांव गयो आप रो? गांव बिलर पार है जे बिलोर पार। हां बिलर और आप रे पीण नो पानी कोनी? पानी है कुल। अच्छा, हां और बिलर पार कुल है तो चारे बोलन भेड़ा चलो मसला तो थोड़े ए विधायक कौन है? विधायक विधायक रमिंदर तो हिना छे मोर वो बैठो कैलाश रोय को आयो वो नहीं है तो कहीं हमें रविंद्र सिंह भाटी है, रविंद्र सिंह भाटी ना भी बात करो और यहाँ से आप रे
बात ही करे भीतर वो इनो को इनो जे या होट लगो है होट नको खबर कान के बराबर जी से जुआ को लुगन पाउंड मतलब पानी आदमी री मूलभूत सुविधा है और पानी आज तक आपरे को नहीं आवे पानी आए कोन ए ये मिला कितना घर री बस्ती आपरे आपरे गरी 600 री घर बस्ती है गांव 600 घर की बस्ती है और पानी नहीं मिल रहा 900 माउंट भिलारा 900 वोट है और आज भी पानी नहीं है यहाँ नहीं 12 मिनट दे 12 महीने से पानी नहीं आ रहा आसान है कि नहीं एक ही बच्चा तो सीआई पंचायत रहा हाँ ई लोग ये आपकी बात रविंद्र सिंह भाटी सुनेंगे और आपके पानी रविंद्र सिंह भाटी काम कर रहा है और वो- बंद वाटक सब पानी आया हुए ने तो रविंद्र सिंह भाटी आपका मतलब हर आदमी का काम कर रहा है बड़ा काम करे आसान बेचता आदमी जो करे